जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या मैट्रिक्स का यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या चीज़, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, यानी सम मैट्रिक्स इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, है ना। रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, तो यह क्या है, यह हम लोगों का ट्रांसपोज है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, हम सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। ये देखिए 1 है, ये 2 है, और ये आपका सपोज कीजिए ए है, ये आपका बी है ना। तो ये हम लोगों का क्या है, 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है कि नहीं। कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ ये अलजेब्रिक ले लिए, ये हम लोग कोई नंबर ले लिए, है ना, कोई कॉन्स्टेंट टर्म। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसपोज जो है ना, हम लोग या ए कोई मैट्रिक्स है तो हम लोग ट्रांसपोज को यानी ए पर टी लगाएंगे, दैट मीन्स ये भी हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए को हम लोग ट्रांसपोज किए, इसका मतलब। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ए पर ये, है ना, दोनों का मतलब सेम है, यानी टी भी रहेगा, दैट मीन्स आप समझ जाइएगा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, और ये भी रहेगा तो आप क्या कीजिएगा उसमें, यानी वो भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज यानी इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये देखिए क्या है, ये कॉलम है। कॉलम को क्या करना है, रो में चेंज करना है, यानी इंटरचेंज करना है, रो इनटू कॉलम, है ना। रो को कॉलम बनाइए और कॉलम को रो बनाइए, बात बराबर है। तो यहाँ कॉलम है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा ए, और ये कॉलम है, फिर इसको रो बनाएंगे, ये 2 होगा, ये होगा बी। देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है, यानी इसमें एक खासियत होता है। देखिए कुछ इसका प्रॉपर्टीज होता है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं। जैसे फार्मूला भी आप कह सकते हैं। देखिए ये फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, एक नंबर में देखिए, यदि ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिए, इसका और एक बार ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो फिर रिटर्न कौन सा आ जाएगा, जिस मैट्रिक्स को आप शुरू में ट्रांसपोज किए थे वही मैट्रिक्स फिर आपका रिटर्न आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए, इसी को हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। इस मैट्रिक्स को एक बार आप ट्रांसपोज किए ना, इसको अगर फिर हम एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो फिर यही रिटर्न आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए इसको फिर दोबारा ट्रांसपोज कीजिए, ये तो ऑलरेडी है एक बार, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखिए कॉलम है, इसको रो बनाइए, 1 और ये 2 होगा, ये कॉलम है, इसको रो बनाइए, ए और ये बी हो जाएगा। तो देखिए ये कौन मैट्रिक्स है, ये बताइए, ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया ना। तो ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो वो ए मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर है। तो चलिए ये एक फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला देखिए, है ना। दूसरा फार्मूला आपका क्या कहा, यानी क्या है दूसरा फार्मूला, यदि कोई कांस्टेंट टर्म है, यदि सपोज कीजिए यहाँ अब कौन सा कांस्टेंट टर्म ले लें, चलिए के ले लेते हैं, के और ए है ना, और इस पूरे का ट्रांसपोज है, तो इसका इक्वल हो जाएगा के और ए का ट्रांसपोज। देखिए इसका हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, है ना, ये ए है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो क्या है, सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और के क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, यानी 1 2 3 4 या -1 -2 वॉटेवर जो भी मान सकते हैं, है ना। अगर आप पहले क्या किए, पहले उस कांस्टेंट टर्म को इस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसके बाद ट्रांसपोज निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि आप अगर क्या किए हैं, आप ट्रांसपोज निकाल लिए, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस स्केलर प्रोडक्ट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो ये चीज़, ये इस चीज़ का मतलब ये हो गया। अब देखिए दूसरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, हम लोग तीसरा में यह कह सकते हैं, यदि ए प्लस बी है और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को प्लस कर दिए, है ना, और प्लस करने के बाद हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिए, तो वो मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा जानते हैं, पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर में क्या कहा गया है, चौथा नंबर को समझते हैं। चौथा नंबर में यह कहा गया है मल्टीप्लिकेशन है, और ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास ए मल्टीप्लाई बी है और ये
इस दोनों का ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल होगा जानते हैं? पहले बी का ट्रांसपोज कीजिए और मल्टीप्लिकेशन ए का ट्रांसपोज, यानी यहाँ रिवर्स हो गया है ना। रिवर्स कहने का सेंस यानी ए जो है ना पहले था तो इस बार ए पीछे हो गया, और यहाँ बी पहले था तो यहाँ बी क्या हो गया? पीछे हो गया है ना। तो इस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए ये चीज़ आप उतार लीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन यानी पूछेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है ना। यहाँ देखिए ए इक्वल्स टू क्या है? एक मैट्रिक्स है, और बी इक्वल्स टू ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है। हम लोगों से कहा गया है वेरीफाई दैट, है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है और इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं है, यानी ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ओके। ए प्लस बी निकालिए पहले, यानी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब ए मैट्रिक्स क्या है? यहाँ देखिए आपका 3 है, यहाँ है √3, यह है 2 है, यह आप 4, ये 2 और ये, ओके। तो ये देखिए 2/3 मैट्रिक्स है और प्लस करना है किसको? बी को। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर है, यह देखिए 2 -1 2 और ये 1 और ये 2 और ये 4, यह भी 2/3 मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है तो यह है प्लस, तो ये संभव है, हो जाएगा प्लस। तो यहाँ देखिए ये हम लोग प्लस कर लेते हैं पहले, तो ये 3 और 2 ये हो जाएगा 5, √3 और -1 तो ये हो जाएगा -1 और प्लस √3। क्लियर है? और ये देखिए 2 और ये हो जाएगा आपका कितना, यानी 4 हो गया। ये 4 और ये 1 ये हो जाएगा आपका 5, ये 2 और ये 2 हो जाएगा आपका 4, ये 0 और ये 4 हो जाएगा आपका 4, है ना। तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी 2/3 मैट्रिक्स यानी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये भी बन गया। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, सिंपल। तो ट्रांसपोज क्या करना है, यहाँ देखिए ए प्लस बी और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। कैसे? यहाँ देखिए, यह देखिए हो जाएगा ये 5 और ये आप लिख सकते हैं यहाँ -1 और प्लस √3, ये √3 यहाँ नीचे हो जाएगा आपका 4, और इधर हो जाएगा आपका ये 5 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये देखिए आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, है ना। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS तो हो गया, अब RHS के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को ट्रांसपोज करेंगे और फिर बी को ट्रांसपोज करेंगे और दोनों को प्लस कर दीजिए। तो कहाँ लिखेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। यहाँ देखिए ए को ट्रांसपोज किए मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, ए को ट्रांसपोज कीजिएगा तो हो जाएगा आपका यानी 3 4, ये हो जाएगा आपका √3 2, ये हो जाएगा आपका 2 0, है ना। और बी को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा -1 2, ये हो जाएगा 2 4। चलिए ये भी हो गया। अब दोनों को प्लस करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 3 ये 4 और ये हो जाएगा आपका √3, ये 2 और ये 4 और ये प्लस ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा -1 और ये 2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, प्लस कर रहे हैं दोनों को। ये देखिए 3 और ये 2 हो जाएगा आपका 5, ये 4 और ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 5, और ये देखिए क्या है, ये √3 और -1 तो ये हो जाएगा -1 और प्लस √3। क्लियर है? इसको लिख लेते हैं। और ये देखिए 2 और ये 2 हो जाएगा ये 4, है ना। अब यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये 0 और ये 4 ये आपका हो जाएगा 4। अब ये हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो दोनों का क्या है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूफ हो गया, यानी ये हम लोगों का प्रूफ हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बहुत इजीली से, है ना। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसको उतार लीजिए।
चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ट्रांसपोज से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को पहले भी मैट्रिक्स में हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये पता करना था यानी ट्रांसपोज बनता कैसे है और ट्रांसपोज होता क्या है ना। यदि ये समझ गए तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो जाके यानी मैट्रिक्स का सारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, यानी आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो जो आपको क्लास चाहिए वो आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है।